हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम अपने स्टूडियो से ही व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं और आज ख़त्म भी यहीं करेंगे, क्योंकि आज कुछ बातें जो थी मैंने कहा अपने चैनल पे कर दूं। ये चैनल स्टार्ट किया था 2020 में, और बस 2020 में स्टार्ट किया, और 2020 में कुछ मैंने 2-3 वीडियोस डाली होंगी। देन 2021 आया, 2021 में भी कोई 3-4 वीडियोस डाली, और फिर 2022 जो आया वो थोड़ा एक्टिव साल रहा, थोड़ी सी और वीडियोस डालने की कोशिश की। 2023 बहुत ही एक्टिव साल रहा जब हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया लेला का, और हमने सोचा कि यार चलो यार लेला गाड़ी है। अब मैंने अपना सोचा था कि ट्रैवल वीडियोस ही बनाऊंगा, लेकिन कार एंथुसियास्ट तो आपका भाई था ही शुरू से, ठीक है ना। गाड़ियों का शौक़ तो हर बॉय को होता है यार, सीधी सी बात है। हर बॉय का ड्रीम होता है, जब भी वो बचपन से गाड़ियों को देखता है तो वो बोलता है कि यार ये गाड़ी मैं रखूँगा, ये गाड़ी का ये शौक़ ऐसा करूँगा। और 80% बॉयज़ इस बात से मेरे से एग्री करेंगे, जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी तकरीबन बॉयज़ ही हैं। तो मेरा बॉयज़ तरह का कंटेंट ज़्यादा हो चुका है अब मेरे चैनल पे, कार्स 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 जस्ट कार्स। और क्योंकि कार एंथुसियास्ट ज़ाहिर है रहा हूँ, तो इस वजह से गाड़ियों का शौक़ बहुत है। तो सोचता हूँ यार जिसको शौक़ है उसी के ऊपर, मतलब बंदा काम भी कर रहा है, तो सोचा उसी के ऊपर वीडियोस बनाई जाए। क्योंकि यूट्यूब जो है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो कहता है कि बस रोज़ वीडियोस आपने डालनी है, आप कचरा ही चाहे उठाए के क्यों ना डाल दें, माजरत इस तोते के लिए। तो एल्गोरिथम यूट्यूब का ऐसा है कि वो कहता है कि यार आप जो है ना रोज़ वीडियोस डालो, कचरा ही चाहे उठा के क्यों ना डाल दो। कचरा समझ रहे हैं ना मेरा मतलब है। क्योंकि आजकल के लोग, जैसे आप लोगों को पता है, कुछ भी डाल रहे हैं। तो मेरा उस तरह का एक मिजाज नहीं है, उस तरह का ज़ौक़ नहीं है कि यार हम कुछ भी कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में। कुछ भी एक होता है, एक रियल लाइफ अलग होती है, एक रियल लाइफ अलग होती है, और दोनों चीज़ों में एक फ़र्क होता है। और हर इंसान को, हर एक यूट्यूबर को उस फ़र्क को एक बाउंड्री रखनी चाहिए कि अपनी एक पर्सनल लाइफ अलग होती है और एक ऐसी लाइफ होती है जिसको हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। एज अ यूट्यूबर आपको ऐसे एक बाउंड्री तो अपने लिए बनानी पड़ती है, वरना आप नहीं रह सकते हो। क्योंकि ये जिन्होंने आजकल व्लॉगिंग को एक तरह का एज अ कंटेंट बना दिया है कि जिसमें आपको सब कुछ दिखाना है, जिसमें आपको हर एक चीज़ डालनी है। और मतलब मैं भी समझता हूँ कि रोज़ की कोई 10-15 मिनट की वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर जो भी एक्टिविटी है आप उसको शेयर करो, आप उसको एक व्लॉगिंग में कन्वर्ट करके व्लॉगिंग करो, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आपका भाई वो सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करता है। तो इस वजह से आज डिसाइडेड कि यार चलो गाड़ियों का एक शौक़ है, तो चलो यार गाड़ियाँ लेके उसकी ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं। और फिर एक बीच में एक ऐसा इंसिडेंट ही समझ लें इसको कि मैंने एक गाड़ी कोरे जो है लेला, जिसको हमने अपना नाम दिया है, तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया कि यार जिसको ज़ीरो से बनाना शुरू किया, और उस पर मुझे भी मज़ा आता गया कि यार चलो वीडियोस बनाते हैं और जो है ना इस कंटेंट को करते हैं। क्योंकि ये एक मेमोरीज़ भी होती हैं कि यार इस गाड़ी को मैं जब देखता हूँ तो मैं इसको याद करता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू की थी इस गाड़ी को, और कहाँ आज ये गाड़ी है, चलने लायक है। और माशाल्लाह ये आज वो उस गाड़ी से कंपेयर कर सकती है जो कि 25-30 लाख की आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं। पिकांटो, ऑल्टो, ये इन फील्ड की गाड़ी को कॉम्पेट कर सकती है, क्योंकि इस गाड़ी की कैपेबिलिटी इतनी है। इसमें ऐसी चल सकता है, मतलब इसमें आपको जो है पावर स्टीयरिंग भी है, पावर विंडोज़ भी है, ऑटोमेटिक गियर है। और क्या चाहिए आप लोगों को एक मतलब एक 10 लाख की कोई गाड़ी में आपको अगर इतना कुछ मिल रहा है तो ये आपके लिए एक डायमंड है। तो लेकिन इसकी एक मेमोरीज़ जो बनी है वो मैंने अपने लिए भी रखी हैं कि यार चलो मेरे चैनल पे तो हैं ही, लोगों के लिए तो हैं ही, लेकिन एक अपने लिए भी याद मेमोरीज़ होती हैं कि यार चलो यार बंदा बाद में जब देखेगा तो उसको याद रखेगा। तो उसके बाद अब जो है कंटेंट सारा, जैसे मैंने बताया, सारा एक बॉयज़ टाइप कंटेंट है। ज़ाहिर है तकरीबन बॉयज़ ही हैं इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं, गाड़ियों को, कार्स को। और अभी मेरा जो मूड है इसी चीज़ों को आगे लेके चलने का है। बीच बीच में ट्रैवल वीडियोस हो सकता है मैं डालूं, बीच में मैंने शॉर्ट्स कुछ डाले हैं। मैं कुछ एक बिज़नेस के सिलसिले में गया था कहीं, तो वहाँ से मैं कहीं घूमने निकल गया, तो वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं की, लेकिन मैंने अपने सिनेमैटिक्स की जो थोड़ी सी आती हैं मुझे थोड़ी बहुत, तो वो बस मैंने करके डाली है। और ये है कि ट्रैवल वीडियोस की अलहदा से एक बिल्कुल जो है ना सेपरेट चीज़ें आएंगी।
जो कि मेरे चैनल पे इंशाल्लाह आने वाली हैं, और मैं आगे बेहतर से बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और थोड़ा सा बुरा लगता है कि इस चीज़ को कि यार देखो लोग कैसे क्या डाल के अभी पता नहीं कितने कितने व्यूअरशिप कमा रहे हैं, और पता नहीं लोग क्या देखना चाहते हैं। आजकल तो लोगों की भी समझ नहीं आती, सीधी सी बात है। लोग पता नहीं ये 7 मिलियन 6 मिलियन वो कौन लोग हैं जो ये सब चीज़ें देखना पसंद करते हैं, मुझे नहीं समझ आती। लेकिन वो भी एक अपनी चॉइस है, हम किसी की चॉइस को बुरा नहीं कह सकते, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते भाई, सीधी सी बात है। हर किसी का एक अपना मिजाज है जीने का, तो हम किसी को बुरा बोल नहीं सकते। लेकिन अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि अब जो है मैं अभी फ़िलहाल इस गाड़ियों के कंटेंट को ही कंटिन्यू रखूँगा अपने चैनल पे, और लेट्स सी इससे हम कितना ग्रो करते हैं, कितना डाउन होते हैं। क्योंकि अब तो ये है कि कोशिश मेरी कि बैक टू बैक वीडियोस में भी डालने की कोशिश करूं, लेकिन एक ऐसा कंटेंट अच्छा हो जिसमें आप लोगों को भी कुछ सीखने का मौका मिले, आप लोगों को दिखाई दे, कुछ सीखने का मौका मिले कि यार चलो गाड़ियों में इस तरह के काम होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अभी भी कुछ लोगों को नहीं पता। हम तो ऐसे लोग हैं, इतने कार एंथुसियास्ट हैं कि गाड़ी चलती है रोड पे तो हम उसके मॉडल, हॉर्स पावर, जो सब कुछ मेक मॉडल होता है, सब कुछ होता है, गाड़ी का हॉर्स पावर कितना है, गाड़ी कितनी सीसी है, गाड़ी में कितने फीचर्स हैं, हम वो सब आधा 1 घंटा 1.5 घंटा वही डिस्कस करने में निकाल देते हैं। हम अगर दोस्त के साथ होते हैं तो हम यही सब 1 डेढ़ 2 घंटा तो एक गाड़ी पे निकल जाता है। तो आप खुद सोचो कि रोड पे कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो फिर कितनी सारी बातें हम इकट्ठा कर लेते हैं गाड़ियों के हिसाब से। एक कार एंथुसियास्ट यही बातें करता है, जो जो ये सब कुछ कार एंथुसियास्ट होंगे वो इस बात से मेरी रिलेट करेंगे। एक कार एंथुसियास्ट होता है ना, वो यही बातें करता है फिर कि यार इसका हॉर्स पावर इतना है, उसका ये गेम इसकी ये है, इसके अंदर फीचर्स ये हैं। तो आपका भाई भी कुछ ऐसा ही है भाई, हम भी यही सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। और लेकिन अभी फ़िलहाल इसी कंटेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी यही शौक़ चल रहा है। और जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग पर्पज़ से मैं अब गाड़ियाँ लेने वाला हूँ और उस पर काम करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना अगर ट्रेडिंग पर्पज़ से ये काम कर रहे हैं तो उसी को एज अ कंटेंट भी इस्तेमाल किया जाए। आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियोस को अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रही होंगी। लेकिन पसंद आने का मकसद ये होता है, पसंद आना एज अ कंटेंट क्रिएटर नज़र इस तरह से आता है जब आपकी वीडियोस पे लाइक्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी वीडियोस पे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे होते हैं, आपकी वीडियोस पे व्यूअरशिप बढ़ रही होती है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर जब पता लगता है कि यार लोगों को हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारे चैनल पे थोड़ा सीन ऑफ चल रहा है आजकल, बिल्कुल मतलब जो है, मैं समझता हूँ मैंने उस तरह से अब तक अपने चैनल पर मेहनत नहीं की। मैं अपने आप को ही इस चीज़ का ब्लेम दूंगा कि मैंने एज अ कंटेंट मतलब इतना कंटेंट कोई नहीं डाला। मेरा अगर 3 साल हो गए वीडियोस को, अगर मैं मेरा अगर 2020 से मैंने स्टार्ट किया नवंबर से, अगर एग्जांपल के तौर पे, तो अब 3 साल तो मुकम्मल हो ही गए। अगर 3 साल में 1 साल में आप कोई 50 वीडियो भी डालो तो 3 साल में बनती है कोई 150, ठीक है। 50 वीडियो भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत कम बता रहा हूँ साल की। तो उस हिसाब से मेरी वीडियोस होनी चाहिए 150। अब वीडियोस हैं मेरी कोई 55, 54, 55 या 52, 53, इतनी कोई वीडियोस हैं, मुझे याद नहीं है सही से। तो मेरी इतनी वीडियोस हैं, मेरे 40 व्लॉग्स कंप्लीट हुए हैं लास्ट वीडियो को मिला के। तो ये 14 व्लॉग्स के साथ ये इतनी वीडियोस आई। मैं अपने आप को भी ब्लेम देता हूँ कि अभी मेरा कंटेंट बहुत कम है, जितना मैं मतलब डालना चाहिए था मुझे, इतना मैंने अब तक डाला नहीं इस चैनल पे। लेकिन अब से कोशिश यही होगी कि कंटिन्यूसली व्लॉग्स आएँ इस चैनल पे, और अपनी मेहनत हम जारी रखेंगे भाई, ठीक है ना। हमारा काम है मेहनत करना, बाकी रिज़ल्ट देना तो फिर अल्लाह की तरफ से होगा, और आप लोगों की तरफ से अगर मोहब्बत होगी तो वो रिज़ल्ट्स आते रहेंगे। तो आज के व्लॉग में कुछ बातें ही करनी थी। मैंने सोचा कुछ बातें ऐसी होती है जो हम है ना, जब मैं व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ ना, जब एक चीज़ चल रही होती है, जैसे कि गाड़ी ले ली, कोई गाड़ी में काम कर रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, तो वो उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से बातें होती है, तो उसी माहौल के हिसाब से वो सब बातें होती है, ठीक है ना। अब उस टॉपिक को हट के दूसरी तीसरी बात को करना तो वो ज़ेब नहीं देता, वो आती ही नहीं है दिमाग में वो बातें। तो ये स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जो बातें हम उन वीडियोस में नहीं कर पाते, हम उन जो वीडियोस जो भी डलती हैं उस पर हम नहीं ला पाते, तो वो बातें हम यहाँ पे कर पाएँ। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि अब जो है वो रेगुलर वीडियोस की कोशिश भी करेंगे हम, अपने कंटेंट को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये मेरी वीडियो का जो एक
चीज़ समझ आ गई होगी मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है आप लोगों के लिए और अपने लिए भी, कि मैं अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश बहुत करता हूँ, क्योंकि ये काम ही सारा मोटिवेशन का है और काम ही सारा अपनी विल पावर का है। ये जो यूट्यूब का काम है, कोई भी काम हो गया लाइफ में, वो ऐसा है कि आपकी विल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही आप आज क्या कहते हैं आगे ग्रो अप कर सकते हो। आप जैसे ही डोंट क्विट वाला ये जो मैंने फ्रेम लगाई है और ये सब चीज़ें हैं, इसको जब बंदा देखता है तो डोंट क्विट मतलब कि आप छोड़ो मत। कोई भी काम अगर आपने अधूरा छोड़ा है और आप 2 साल बाद कहते हो कि यार ये मेरा काम जो है वो मुझसे ये मैं कर लेता ठीक था, वो आप अपने आप को ब्लेम दे रहे हो। ये सारी गलतियाँ आपकी है कि वो आपने उसके ऊपर पूरी मेहनत नहीं की, इस वजह से वो काम आपका मुकम्मल नहीं हो। अपनी तरफ से आपने 100 नहीं 200% देना है। उसके बाद जो कि रिज़ल्ट्स आएंगे वो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये मैंने लोगों को करते हुए देखते हुए देखा है और मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि यार मैं भी कुछ जो काम करूँ उसको 120% टू 200% पॉइंट्स पे करूँ, ताकि मुझे अपने आप से ब्लेम ना हो कि यार ये काम अगर मैं कोशिश करता तो ये हो जाता वैसा हो जाता। अपनी तरफ से पूरी कोशिश ऑलरेडी करो, 100 नहीं 200% करो, तो बाय टाइम आपको रिज़ल्ट्स आने नज़र आ जाते हैं। और मैं यूट्यूब की फील्ड में भी इसी चीज़ पे बिलीव रखता हूँ। ज़िंदगी के हर एक मामलात में आपको इसी चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए कि मैं यार अपना 100 to 200% तो दूँ। पहले अपनी तरफ से तो पूरी मैं मेहनत और पूरी एफ़र्ट्स तो डाल लूँ, देन अब मैं क्या कहते हैं रिज़ल्ट्स के लिए जो है वेट कर सकता हूँ। रिज़ल्ट्स के लिए जो है वो देख सकता हूँ कि मेरे रिज़ल्ट्स कैसे आएंगे। अगर आप कुछ करते ही नहीं हो और उसके बाद आप शिकायतें करते हो ना, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करने का, कुछ भी कहने का, क्योंकि आपकी एफ़र्ट ज़ीरो है। क्योंकि आपकी जो लगन थी वो आपने उस तरह से की नहीं जिस तरह से आप चीज़ों को चाहिए थी। तो अपनी एफ़र्ट्स को 100 नहीं 200% रखो, ताकि बाद में अगर खुदा ना खासा रिज़ल्ट्स नहीं भी आते ना, तो आप अपने आप को बोल सकते हो कि यार मैंने तो कोशिश की ना, मैंने अपना पूरा किया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी है, बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपने 100 एंड 200% किसी चीज़ में भी दिया है ना, वो आज यहाँ पर हैं, वो नीचे नहीं है। तो अपनी नीयत और अपनी एफ़र्ट से आप सब कुछ कर सकते हो, ये मैंने देखा है। और हम भी अपनी एफ़र्ट से इस चैनल को ग्रो करेंगे इंशाल्लाह भाई, सीधी सी बात है। और इसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे और ये हमारी विल पावर है और ये हम अपने आप को कहते रहते हैं और ये करते रहेंगे और इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो बातों को अब ख़त्म करते हैं। आई होप ये मेरी थोड़ी सी बकवास जो भी मैंने की है तो उसको आप लोग भी समझे होंगे और हो सकता है मेरी इस बकवास से आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज मंडे था, आज मैंने इस वीडियो को एडिट करने में असल में बहुत टाइम लगा दिया था, तो इस वजह से फिर वो सब चीज़ें मैं उठा भी, फिर वो सोया भी लेट, उठा भी लेट। तो मेरा ये काम था जल्दी का। जब मैंने कहा था ना कि गाड़ी में मुझे जो है सना में कोडिंग वगैरह सब कुछ करवानी है, तो अब वो कल ट्यूसडे हम सुबह निकलेंगे और सारा जो व्लॉग होगा वो आप लोगों के सामने होगा। जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ मिलेगा फ़ायदा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कमेंट्स करते हैं, मैं उसकी जो है ना दिल से इज़्ज़त करता हूँ भाई। आप लोगों को बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मतलब अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं। किसी ने आइडियाज़ दिया यार इस पर ब्लैक रिम्स लगवा लें, किसी ने बोला कि यार आपने रिबॉन क्यों बेची। रिबॉन देखो, रिबॉन मैंने पहले भी वीडियोस में कहा, रिबॉन एक ज़रूर रखेंगे गाड़ी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जो भी के सब्सक्राइबर है ना, वो 2 साल बाद अगर मेरी वीडियो देखेंगे वो इस बात पे आएंगे कि यार मैंने कहा था कि रिबॉन हमेशा एक रखेंगे। कोई भी गाड़ियाँ हो हमारे पास, बड़ी से बड़ी, अल्लाह हमें दे पोर्शे क्यों ना दे दे, तो लेकिन रिबॉन आपके भाई ने रखनी है। क्योंकि रिबॉन से अंदर वाला मामला है, आपको पता है। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने रिबॉन्स रखी हैं और 3 रिबॉन रखी हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर वो एक अलग कनेक्शन बन जाता है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर मेरी इन वीडियो में कोई बातें आगे पीछे हो गई हों, कुछ मैंने गलती कर दी हो, तो भाई उसके लिए माज़रत है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए